नमस्कार दोस्तों प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया बेटे और बेटी का पिता की संपत्ति में अधिकार जानने कानून के तहत क्या है अधिकार। दोस्तों इसका क्या है नियम, आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। माँ बाप की ज़मीन में सबका हिस्सा खत्म, लागू हुआ नया कानून। दोस्तों ये नया कानून क्या आप लोगों को चलिए विस्तार से मैं वीडियो से बताते हैं। भारत में संपत्ति अधिकारों के मामले में लंबे समय से बेटे और बेटियों के बीच असमानता रही है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में कानून में कई बदलाव हुए हैं जिससे बेटियों को भी बेटों के बराबर अधिकार मिले हैं। 2025 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया जिसने बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार दिए। इस लेख में हम भारत के बेटे और बेटी की पिता की संपत्ति में अधिकार के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम देखेंगे कानून के तहत उनके अधिकार क्या हैं और पैतृक और स्वयं अर्जित संपत्ति में क्या अंतर है। हाल ही में वर्षों में सुप्रीम कोर्ट में फैसलों ने दोस्तों इन अधिकारों को कैसे प्रभावित किया है। चाहे आप एक बेटी हो या बेटा हो, अपने पिता की संपत्ति में अधिकारों को जानना बहुत जरूरी है। ये जानकारी आपके कानूनी हकों को समझाने और उनके उपयोग में मदद करेगी। आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। संपत्ति अधिकार सिंहावलोकन। दोस्तों यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, यहाँ विवरण और जानकारी दी हुई है। मुख्य कानून क्या है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, महत्वपूर्ण संशोधन हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005। बेटियों को अधिकार, पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार। लागू होने की तिथि 9 सितंबर 2005 थी। पैतृक संपत्ति, जन्म से बच्चों को अधिकार। स्वयं अर्जित संपत्ति, पिता की इच्छा के अनुसार दोस्तों जिसको अर्जित करना चाहें। विवाहित बेटियां, समान अधिकार। पूर्वव्यापी प्रभाव 2020 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले। पैतृक संपत्ति में बेटे और बेटी के अधिकार। पैतृक संपत्ति पर होती है जो किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। इस तरह की संपत्ति में बेटे और बेटी दोनों के अधिकार जन्म से ही होते हैं। 2005 में संशोधन के बाद बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर का हिस्सा मिलने लगा। पैतृक संपत्ति की विशेषताएं। यह संपत्ति कम से कम 4 पीढ़ियों तक पुरुष वंशजों द्वारा अविभाजित रूप से रखी गई है। इस संपत्ति में बच्चों का अधिकार जन्म से ही होता है। पिता इस संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को नहीं दे सकता और बेटे और बेटी दोनों को इसमें बराबर हिस्सा मिलता है। 2005 के संशोधन ने बेटियों को सहायता का दर्जा दिया। इसका मतलब है कि अब वे हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य और उनके पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार है। स्वयं अर्जित संपत्ति में अधिकार। स्वयं अर्जित संपत्ति वह होती है जो किसी व्यक्ति ने अपनी कमाई से खरीदी हो। इस तरह की संपत्ति पर पिता का पूरा अधिकार होता है और वह इसे अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी दे सकता है। स्वयं अर्जित संपत्ति के बारे में महत्वपूर्ण बातें। पिता इसे अपनी वसीयत के जरिए किसी को भी दे सकता है। अगर पिता बिना किसी वसीयत के मर जाता है तो संपत्ति कानूनी वारिसों में बराबर बांटी जाती है। बेटे और बेटी दोनों को कानूनी वारिस माने जाते हैं। पिता चाहे तो स्वयं अपनी अर्जित संपत्ति से बेटे को वंचित भी कर सकता है। हालांकि अगर पिता के वसीयत मर जाता है तो उसे स्वयं अर्जित संपत्ति भी बेटे और बेटी में बराबर बांटी जाएगी। के अधिकार। पहले यह माना जाता था कि शादी के बाद बेटी दूसरे परिवार की हो जाती है और उसे पिता की संपत्ति में कोई हक नहीं रहता, लेकिन 2005 के संशोधन में इस धारणा को बदल दिया। विवाहित बेटियों के संपत्ति के अधिकार। शादीशुदा बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलता है। उनका विवाह की स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। तलाकशुदा या विधवा बेटियों को भी समान अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार बेटी हमेशा बेटी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि विवाहित बेटियों के अधिकार उनके पिता के जीवित रहते या न रहने से प्रभावित नहीं होगा। इससे बेटियों के अधिकार को मजबूती मिल सकती है। 2005 से पहले जन्मी बेटियों के अधिकार। 2005 का संशोधन लागू होने के बाद कुछ समय तक यह सवाल उठ रहा था कि क्या कानून पहले से जन्मी बेटियों पर भी लागू होगा। इस मुद्दे पर कई अदालती फैसले जो हैं आए। 2005 से पहले जन्मी बेटियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय क्या थे। 2005 से पहले या बाद में जन्मी सभी बेटियों के समान अधिकार है। बेटी का जन्म तिथि से कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता के जीवित रहते या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को व्यापी प्रभाव से लागू किया। इस तरह अब तक सभी बेटियों को चाहे वह कब पैदा हुई या पैतृक संपत्ति में बराबर का हक मिलता है। यह एक बड़ा कदम है जो महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया है। संपत्ति में हिस्सा मांगने का अधिकार। कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों परिवार में बेटियों को उनका हक नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में बेटियां कानूनी तरीके से अपना हिस्सा मांग सकती हैं। संपत्ति में हिस्सा मांगने का तरीका। सबसे पहले परिवार से बातचीत करके समझने की कोशिश करें। अगर बातचीत नहीं बनती है तो कानूनी नोटिस भेजा जा सकता है। फिर भी मामला अगर सुलझता नहीं है तो अदालत याचिका दायर की जा सकती है। अदालत संपत्ति का बंटवारा करने का आदेश दे सकती है। याद रखें कानून आपके साथ है और आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। हालांकि परिवार के रिश्ते को बचाए रखने के लिए सहमति से मामला सुलझाना बेहतर होता है।
पिता की वसीयत और बेटियों के अधिकार। पिता अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति से किसी की भी वसीयत बना सकता है और उसे अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता। वसीयत से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। पिता स्वयं अर्जित संपत्ति की वसीयत बना सकता है, पैतृक संपत्ति की वसीयत नहीं बनाई जाती। वसीयत में बेटी को वंचित करना कानूनी रूप से सही है स्वयं अर्जित संपत्ति के लिए, लेकिन ऐसा करना नैतिक रूप से उचित नहीं माना जाता। अगर पिता वसीयत के मर जाता है तो उसकी सारी संपत्ति पैतृक और स्वयं अर्जित दोनों बेटे और बेटी में बराबर बांटी जाएगी।